हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है आपके सी डी एस एफ कैट एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड हमने कल कहा था कि हम मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस हम मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं आज। सो आई विल अपलोडेड मैथमेटिक्स वीडियो टुमारो। सो आज हम पॉलिटिक्स पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 के बारे में आप लोगों से डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपको मीन्स ये क्या बोलते हैं, अगर आपने देखी होगी तो ठीक, अदरवाइज़ मैंने जो लिंक है पॉलिटिक्स पार्ट 1 का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो यू कैन वॉच। सो हम सीधे मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। सेम प्रोसेस है, हमने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चन। ओके, सो हम जाएंगे यहाँ पे पीडीएफ पे। देन द क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, सेकंड वन इज सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, थर्ड वन इज दैट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज दैट नन ऑफ दीज। देन अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात आती है तो ये क्या होते हैं, मीन्स डायरेक्ट चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? डायरेक्ट चुने जाते हैं। कौन? ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में कुल कितने मेंबर हैं? 250। ओके, सो 238 क्या होते हैं? सेलेक्टेड होते हैं स्टेट वाइज, एंड जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। इनका जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, मीन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। सो द आंसर इज दैट सी ऑप्शन। ओके, और जो मीन्स राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने एज से नीचे नहीं होने चाहिए? 30 एज, ठीक है, नॉट बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अब हम, ठीक है। देन द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अभी हमने बात करी कि जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 250। 250 में से 238 क्या होते हैं आपके? सेलेक्टेड, इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड होते हैं कहाँ से? जनता के द्वारा, ठीक है। पीपल से चुनते हैं इन्हें, पीपल से इन्हें इलेक्ट करते हैं वोट देके, ठीक है। लेकिन जो 38 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो 12 होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। देन द बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। और जो ये 12 होते हैं ये क्या होते हैं? कुछ तो साइंस के स्पेशल पर्सन होते हैं, साइंस से रिलेटिव होते हैं, कुछ साइंस से रिलेटिव होते हैं, ठीक है। साइंस, कुछ क्या होता है आपके आर्ट से रिलेटिव, कुछ क्या होता है आपके लिटरेचर मीन साहित्य से, एंड कुछ क्या होते हैं सोशल सर्विस से, ठीक है। तो मीन्स ये क्या होते हैं? 12 मेंबर्स चुने जाते हैं, इन्हें नॉमिनेट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। देन यू कैन राइट दीज नोट्स ऑन योर, दीज इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन योर नोटबुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज़ द हेड प्लानिंग कमीशन। जो हेड प्लानिंग कमीशन का हेड होता है वो कौन होता है? द ऑप्शन वन इज प्रेसिडेंट, सेकंड वन इज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड वन इज प्राइम मिनिस्टर, सेकंड इज चीफ मिनिस्टर, थर्ड वन इज प्राइम मिनिस्टर, एंड फोर्थ वन इज इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। देन द राइट आंसर इज जो आपके प्लानिंग कमीशन के ये हेड होते हैं वो होता है आपके प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन का ये हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वर्तमान में कौन है आपके? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और जो ये आपका प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब से हुई? 1950 से। क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। देन यू कैन राइट, ये मीन्स जो ये प्लानिंग कमीशन है वो काम क्या करता है? द प्लानिंग कमीशन कंसल्ट द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को देखता है और जो स्टेट गवर्नमेंट के कार्य हैं उन पर विचार करता है। 5 ईयर्स में क्या क्या किया वो सीन होता है इसमें, ठीक है। देन हु इज द हेड प्लानिंग कमीशन कमीशन? देन योर राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, मैं थर्ड, ये आपका ऊपर छूट गया एक क्वेश्चन, इसमें एक चीज बता देता हूँ। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसमें राज्यसभा की बात करी की, ठीक है, कर रखी ना। तो राज्यसभा
का आपका जो चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ठीक है, क्वेश्चन बन रहे इस पे। सो द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। ठीक है, कौन है? एम वेंकैया नायडू। दिस इज द एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका। सो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, एंड इम्पोर्टेंट है, सो रिमेंबर कर लीजिए इनको। ठीक है, सो हम चल रहे अभी ये एक वाला क्वेश्चन हो गया। देन द फोर्थ वन इज दैट अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा राज्यसभा बोथ नन ऑफ दीज। एक चीज़ बताता हूँ, जो मनी बिल होता है ये राज्यसभा के भी इंट्रोड्यूस नहीं करता है, राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हुआ? लोकसभा। ठीक है, तो जो मनी बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा द मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस बाय द राज्यसभा इन राज्यसभा। ओके, सो आपको एक चीज बिल की बात आ रही है इसमें। देन बिल कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके बिल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देन बिल्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, CA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सेकंड वन इज दैट मनी बिल। थर्ड वन इज दैट फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल। एंड द फोर्थ वन इज दैट ऑर्डिनरी बिल। तो बिल चार प्रकार के होते हैं। इनमें से जो मनी बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? देन द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन था वो आपका बन गया है, मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था वो आपका बन गया है अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ओके, सो वी आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। बाय होम, सॉरी ये गलती से होम हो गया, बाय होम, सॉरी, बाय होम ऑफ द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड। ठीक है, मीन्स जो कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी होती है यह किसके द्वारा अपॉइंटेड होती है? फर्स्ट वन इज दैट प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, थर्ड वन इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फोर्थ वन इज दैट चेयरमैन ऑफ लोकसभा। देन चेयरमैन ऑफ लोकसभा या इसे स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देन द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जो आपकी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट होती है ये कौन अपॉइंट करता है? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और मीन्स जो ये आपके पार्लियामेंट अपॉइंटेड मीन्स हाउस अपॉइंट करता है, लेकिन नॉमिनेटेड कौन करता है? आपका स्पीकर करता है। और जो इसके कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ये 12 से 15 मेंबर्स होते हैं। किसके? कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, मीन्स अब बात आ रही थी तो लोकसभा के, जो ये लोकसभा की बात आ रही थी तो लोकसभा के जो प्रेजेंट स्पीकर कौन है? प्रेजेंट स्पीकर। देन द राइट आंसर इज प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। कब बने थे ये? 19 जून 2019 को। ठीक है, अभी तक चल रही है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, प्रेजेंट स्पीकर तो आपके ओम बिरला हो गए। ठीक है, ओम बिरला साहब आपके प्रेजेंट स्पीकर हो गए। और जो ओम बिरला साहब हैं वो आपके बीजेपी से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा बोल सकते हैं आप। देन डिप्टी स्पीकर ऑफ Lok Sabha. Who is the deputy speaker of Lok Sabha in present time? Then you can write answer वेंकट। ठीक है, ये कब बने आपके? वेंकट कब बने? 23 मई 19 में। ठीक है, पहले आपके ये बन गए थे, फिर बने आपके ओम बिरला। ठीक है, यू कैन राइट दीज क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। ठीक है, क्वेश्चन था क्या हमारा? बाय होम ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड। द राइट आंसर इज चेयरमैन ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
The first woman governor of a state of free India was. The option A Sarojini Naidu, option B Sucheta Kirpalani, option C Indira Gandhi, option D Vijay Lakshmi Pandit. Then you can, ये तो मीन्स इजी क्वेश्चन है, देन यू कैन राइट कौन थी. The answer is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was the first woman governor of UP of in free India time. तो मीन्स फ्री इंडिया स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश मीन्स ये कहाँ की थी, यूपी की गवर्नर थी, पहली महिला. ठीक है. इनकी जो मीन्स ये क्या बोलते कब बने, ये बने थे आपके 15 अगस्त, उसी टाइम जिस टाइम स्वतंत्र हुआ 1947. 15 अगस्त 1947 टू मार्च 1949 मीन 2 साल तक रही हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स हैं. सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया वॉज सरोजनी नायडू. जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे आपके, राजगोपालाचारी. हाँ शायद. सो हम चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है. The Speaker of Lok Sabha can resign his office by addressing his resignation to the President. Option B, the Prime Minister. Option C, the Deputy Speaker of Lok Sabha. Option D, the Chief Justice of India. अब देखो, जब स्पीकर ऑफ लोकसभा का स्पीकर क्या करता है, रिजाइन देता है, तो वो किसको एड्रेस मीन्स किसको अपना पद देता है, रिजाइन किसके पास करता है. देन द आंसर इज मीन्स जो लोकसभा का स्पीकर है वो किसके पास देगा, द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है. जो आपका लोकसभा स्पीकर है वो रिजाइन देगा. आर्टिकल या रिमूव हो सकता है, इसे हटाया जा सकता है. कौन किस आर्टिकल से, 1944 एंड 96. ओके. हमारा क्वेश्चन क्या था, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन द राइट आंसर इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हमने कल कहा था मैथमेटिक्स की वीडियो लेंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस हमने नहीं ली. कल मीन्स 13 तारीख को हम वो वाली वीडियो अपलोड कर देंगे. एंड जो आपका पार्ट 2 है ये मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस बार हमने 7 क्वेश्चन लिए, पिछली बार 10 थे, इस बार 7 आ गई. कोई नहीं, मीन्स अगली वीडियो में और मीन्स जो आपको समझाने का तरीका वो और इंक्रीज कर रहे हैं. आपके जो सजेशन मिल रहे हैं उसके लिए थैंक यू. एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. एंड thank you for watching the video. Like, comment and share, and all the best. Good night to all of you. Thank you.